हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपके सारे के सारे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, काफी अच्छे गए होंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके जो मार्क्स भी होंगे ना वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब आपका जो एग्जाम बचा है वो है मैथमेटिक्स, और मैथ्स को लेके काफी बच्चों के मन में डर भी होगा, कैसा एग्जाम आएगा, हमें कहां से रिवीजन करना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन करें जिससे हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। पूरे साल आपने जो भी पढ़ा है ना, बस उसी को अच्छे से रिवाइज करने की नीड है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे हैं, इन्हें भी आपको कवर अप करना है। और उसके बाद हम लोग एक महामैराथन क्लास करेंगे जिसमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन लेकर के चलने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, जिसका नेम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अगर हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के वेटेज की, तो ये सेक्शन ए बी सी डी एंड ई सभी में देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स का आना ही आना है। अगर हम लोग देखें तो सेक्शन ए बी सी में आपको छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हो सकता है एमसीक्यूज में देखने को मिल जाए या फिर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। सेक्शन डी में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स आपको दे के जाएगा। सेक्शन ई में अगर पूछा जाएगा तो केस स्टडी से रिलेटेड होगा और वहां भी आप 4 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए, यहां पर आपसे कहा गया है कि जो वॉल्यूम है और जो सरफेस एरिया है एक सॉलिड हेमिस्फीयर का, वो न्यूमेरिकली इक्वल है। तो अगर ये न्यूमेरिकली इक्वल है तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने हेमिस्फीयर की कंडीशन है, और स्फीयर की कंडीशन की अगर बात करी जाए तो आपको फॉर्मूले के लिए आप फॉर्मूले वाली वीडियो में ये देख सकते हैं कि कहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सरफेस एरिया की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 3πr²। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/3πr³। अब आपसे कहा गया कि इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो इन्हें आप क्या करेंगे, इन्हें आप इक्वल में प्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया 3πr² इज इक्वल्स टू 2/3πr³। और यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट कराएंगे, पाई इज कैंसिल्ड विद पाई, r² इज कैंसिल्ड विद r², r की वैल्यू आपके लिए 3 × 3/2 दैट इज रेडियस। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डायमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर? सो द डायमीटर इज इक्वल्स टू 3 × 3 = 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द आंसर इज 9 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो डायमीटर का आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 9 सेंटीमीटर। चलिए मूव करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस डायमीटर फाइंड करने के लिए, रेडियस फाइंड करने के लिए सारे के सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं सेक्शन ए एंड बी में। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म। देखिए आपके पास ये क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड की अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, लेंथ आपके पास है 9 मीटर, ब्रेथ आपके पास है 8 मीटर एंड हाइट आपके पास है 2 मीटर। अब इस क्यूबॉइड को क्या करा गया, मेल्ट करा गया एंड मेल्ट करने के बाद रिकास्ट किया गया किसमें, स्मॉल क्यूब्स में। स्मॉल क्यूब्स में जिसकी साइड कितनी है आपके पास 2, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर। आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे। तो यहां पर हमने लेट कर लिया कि n नंबर ऑफ क्यूब्स यहां पर बनने वाले हैं। तो कभी भी अगर किसी भी फिगर को आपको मेल्ट करना हो एंड रिकास्ट करना हो किसी अनदर फिगर में, तो वहां पर कभी भी वॉल्यूम का कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। जैसे घर में अगर आपके यहाँ दूध वाले भैया आते हैं ना, तो कभी मान लीजिए 1 लीटर दूध लेना है आपको, तो आप चाहे वो किसी भी बर्तन में लीजिए, उसमें 1 लीटर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके शेप में ही चेंजमेंट होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहां पर आपको नंबर ऑफ क्यूब n आपने लेट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये कहां से आएगा, ये आएगा LBH से, और यहां पर n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहां से आएगा, ये आएगा आपके लिए a क्यूब से। चलिए LBH ये हो गया 9 × 8 × 2 इज इक्वल्स टू n × 2 × 2 × 2। अगर हम यहां से n की कैलकुलेशन देखें तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 9 × 8 × 2, 2 2 4 2 8, डिवाइड डिवीजन में चला गया
और यहां से जो नंबर ऑफ क्यूब्स की वैल्यू आ गई वो हो गई 18। इसका मतलब है कि अगर आप 9 इंटू 8 इंटू 2 मीटर के क्यूबॉइड को मेल्ट करते हो, रिकास्ट करते हो 2 मीटर साइड के क्यूब में, तो आपको कितने क्यूब्स मिलेंगे? आपको 18 क्यूब्स मिलने वाले हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे और थर्ड नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 44 सेंटीमीटर। अब की बार आपको कोन दे दी गई। अगर हम कोन का फिगर देखें तो कोन का फिगर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये रहा आपके लिए सर्कुलर पार्ट और इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो आपके लिए कितना है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 44 सेंटीमीटर, दैट इज 44 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। दिस इज स्लैंट हाइट L एंड दिस इज 25 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फॉर्मूले वाली वीडियो से आपको सारे के सारे फॉर्मूले क्या कर लेने, रिवाइज कर लेने। यहां पर हमें फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन और जो होता है हमारे लिए पाई आर एल। तो यहां से हमें पाई की वैल्यू पता है, एल स्लैंट हाइट गिवन है, लेकिन आर रेडियस नहीं पता है। रेडियस कहां से आएगी? सर्कमफ्रेंस की कैलकुलेशन से। सर्कमफ्रेंस ये क्या दिख रहा है आपको? सर्कल, और सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 2 पाई आर, that is 44। 2 into 22 by 7 into r is equals to 44। कैलकुलेट कराइए, 22 2 जा 44, 44 से कैंसिल हो जाएगा। रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास? 7 सेंटीमीटर। और जैसे ही आपको रेडियस मिल जाएगी यहां फॉर्मूले में प्लेस कर लेना है। पाई की वैल्यू 22 by 7, रेडियस 7, L स्लैंट हाइट दैट इज 25, 7 is cancelled with 7, 22 into 25। कैलकुलेट कराइए, 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 2 जा 50 प्लस 5, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो आपको एक कोन गिवन थी, सर्कमफ्रेंस से आपने रेडियस फाइंड करी, स्लैंट हाइट गिवन थी, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको आपका आंसर मिल गया। तो ये था हमारे लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्या कहता है हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड। अब की बार आपको सिलेंडर की बात की गई है, तो सिलेंडर का फिगर आप सभी को पता होगा, ये रहा सिलेंडर। अब आपसे कहा गया इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड। आपको डायमेंशंस नहीं गिवन है, लेट करिए कि इसकी हाइट रही होगी h और इसकी रेडियस रही होगी r। अब सेकंड कंडीशन में आपने क्या किया, इसकी रेडियस को हाफ कर दिया, मींस हाइट अभी भी आपके पास h ही है, लेकिन अगर आप रेडियस को हाफ करेंगे तो रेडियस कितनी हो गई? r/2। फिर क्या पूछा गया है आपसे? देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर thus obtained is the volume of original cylinder। तो ये हो गया आपके लिए V1 और ये हो गया आपके लिए V2। इन दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो यहां से जब आप रेशियो फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यहां पर जो यूज होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर h, r रेडियस, h हाइट। तो V1 की कंडीशन में क्या अप्लाई करेंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू h। V2 की कंडीशन में क्या अप्लाई होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू h। पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये आ गया आर स्क्वायर बाई 4, ये आ गया आर स्क्वायर, दिस इज कैंसिल विद दिस, और यहां पर अगर V1 अपॉन V2 का रेशियो आएगा तो ये हो जाएगा आपके लिए 1:4। 1:4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है अ सिलेंडर एंड अ कोन, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट। देखिए ये आपके पास एक सिलेंडर है और इसी के साथ ही साथ आपको एक कोन भी गिवन है, लेकिन दोनों में रिलेशन ये कहा गया है कि दोनों की हाइट सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। मतलब दोनों की कंडीशन में हाइट भी एंड रेडियस भी सेम आपको ले लेनी है। देन
फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसे भी सॉल्व कर लेना है। यहां पर आपको टू फॉर्मूला यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की कंडीशन में पाई आर स्क्वायर एच अप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन की कंडीशन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अप्लाई होगा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर रेडियस एंड हाइट की कंडीशन सेम है तो यहां से आर स्क्वायर से एच से एंड पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1/1/3 आएगा, तो जो डिनोमिनेटर का 3 है वो चला गया न्यूमरेटर में, और आपका जो आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन वो हो जाएगा 3:1। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार स्फीयर की बात की जा रही है। स्फीयर की कंडीशन में जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और आपको इसकी वैल्यू गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स रेडियस, आपको रेडियस फाइंड करनी है, और यहां से स्फीयर का सरफेस एरिया आपको गिवन है। कितना गिवन है? 616, दैट इज 616 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब यहां से जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कराएंगे तो सबसे पहले तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लेस करिए, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616। जब हम यहां से आर स्क्वायर के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 7 को न्यूमरेटर में, 4 एंड 22 को डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलिए कैंसिलेशन कराइए, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। अब ये 56 आ गया, 2 से कैंसिलेट कराइए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 4 से कराइए, 4 7 जा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 स्क्वायर। और यहां से अगर रेडियस की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और ये थे कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस। और अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जहां पर हम लोग कवर अप करेंगे 2 मार्क्स और एंड सेक्शन से 3 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे के सारे आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, कुछ अलग से नहीं आता है, जो है इसी पैटर्न पे आएगा, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स of 1.5 centimeter diameter and 0.2 centimeter thickness to be melted to form a right circular cylinder of 10 centimeter diameter 4.5 centimeter। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए आपके पास कुछ कॉइन्स हैं, तो सिंगल कॉइन के डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो रेडियस क्या गिवन है आपके लिए, फाइंड द नंबर 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर गिवन है 1.5, तो रेडियस हो गई आपके लिए 1.5/2 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस। थिकनेस का मतलब हाइट, ये हो गई आपके लिए 0.2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके लिए कॉइन, और इस कॉइन को क्या करना है, इस कॉइन को मेल्ट करके रिकास्ट करना है। इन सारे के सारे आपने लेट करके n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, और इन n नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट करना है एंड क्या करना है, रिकास्ट करना है एक अनदर सिलेंडर। और उस सिलेंडर की जो डायमेंशंस हैं वो क्या है आपके लिए, हाइट 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या गिवन है, यहां पर भी डायमीटर गिवन है 4.5, तो रेडियस हो गई 4.5/2 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले से ही आपको बताया है कि कभी भी अगर मेल्ट एंड डिकास्ट का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या इक्वल कराना है, वॉल्यूम इक्वल कराना है। वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, तो यहां पर हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं वो क्या होगा, वो हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच ही अप्लाई होगा। चलिए डायमेंशंस डिफरेंट है, तो उस बिहाफ पे हम ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 1.5/2, 1.5/2 h, ये हो गया 0.2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो भी फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर एच ही अप्लाई होगा, ये हो गया पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे 4.5/2 4.5/2 एंड एच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। चलिए फर्दर आगे सॉल्व करिए। तो पाई से तो पाई आप पहले कैंसिल कर दो, अपॉन के 2 भी चाहो तो कैंसिल कर दो। अब आपके पास जो कैलकुलेशन बची है उसी इसको नोट डाउन करिए, 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.2। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर दो या पॉइंट हटा के ओवरऑल 15 3 45 15 3 45 ये हो गया। यहां पर पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 50। n की वैल्यू 3 3 9 इंटू 50 एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 450। इसका मतलब है कि आपको 450 कॉइन्स किस डायमेंशन के, इस डायमेंशन के मेल्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस डायमेंशन का सिलेंडर रिकास्ट कर पाओगे। तो चलिए अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नजर डालते हैं। सभी लोग रीड करिए, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। देखिए सॉलिड स्फीयर है, रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई आपके लिए 10.5 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर सॉलिड कोन्स। अब वापस से वही क्वेश्चन, इसे क्या करा गया, मेल्ट करा गया एंड रिकास्ट किया गया किसमें, कोन में। लेट करते हैं n नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। और उस कोन की आपके लिए डायमेंशन क्या गिवन है, डायमेंशन गिवन है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म। चलिए यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यहां पर अगर हम हाइट को इधर लिख देते हैं h इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, हाइट 3 है, यस 3। यहां पर हम अप्लाई करेंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए फॉर्मूले क्या है, n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। अगर हम कोन की बात करते हैं तो हम अप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर है 3.5, ये हो गया 3.5 इंटू 3.5, h कितना है 3। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4/3, ये हो गया पाई आर क्यूब। रेडियस है 10.5 आर क्यूब, दैट इज 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। पाई से पाई तो पहले ही कैंसिलेट कर दो, 3 से 3 कैंसिलेट कर दो, ठीक है। बाकी सारी की सारी कैलकुलेशंस करा लेते हैं। n की वैल्यू क्या हो जानी है, n की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स अपॉन 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। चलिए अब इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कराते हैं। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल, अपॉन में हमने 10 अप्लाई कर दिया, ठीक। 7 से कराइए, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 5 3 जा 15। इस कैलकुलेशन को भी कैंसिलेट कराएंगे तो 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, ये बचा 10, ये बचा 4 इंटू 3, ठीक है। 5 से कैंसिलेट कराइए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए बचा है 2 3 एंड 21। यहां से आ गया, देखिए n की वैल्यू 2 3 जा 6 इंटू 21, 6 इंटू 21 एंड द फाइनल आंसर इज 126। आपको कितनी नंबर ऑफ कोन्स मिलने वाली है, आपको 126 नंबर ऑफ कोन्स मिलने वाली हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नजर डालिए और रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब से हम लोग आपका ये जो बोर्ड है इसे क्लियर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्द चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है, 2 क्यूब्स, तो अगर क्यूब की बात करें तो कुछ ऐसा होगा हमारे लिए क्यूब।
एंड टू एंड अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ऐसा ही एक और क्यूब बना दीजिए, तो कुछ ऐसी कंडीशन हमें मिलेगी। तो इफ टू क्यूब्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड देन फॉर्म क्यूबॉइड। और यहां पर आपसे 4 सेंटीमीटर गिवन था, तो यहां 4 सेंटीमीटर गिवन था, तो अब ये टोटल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया ना, मतलब ये आपको मिल गया क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड के लिए डायमेंशंस, लेंथ कितनी मिल गई, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, हाइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए कभी भी सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया कहा जाए तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। सिर्फ सरफेस एरिया कहा जाए तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, या तो उसमें कंडीशंस गिवन होगी, एंड ओपन है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड क्लोज है तो टोटल सरफेस एरिया। चलिए अब यहां पर अगर आप सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो टीएसए की कंडीशन होगी, और क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया आपके लिए 2, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये हो गया 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, ये हो गया 2 इंटू 32 प्लस 32, 64 प्लस 16, ये हो गया आपके लिए 2 इंटू 64 प्लस 16 80, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहां तक आपने जितने भी क्वेश्चन कवर अप किए हैं वो सारे के सारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, किसके, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के। तो अब आपको बिल्कुल भी देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारी वीडियोस कंटिन्यूअस आपके पास पहुंचती रहेंगी। अभी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के PYQs ये तो 1 एंड 2 मार्क्स के हुए हैं, अभी 3 एंड 4 मार्क्स के भी करने हैं। इसके अलावा फॉर्मूला रिवीजन वाली वीडियो देखिए, और इसके साथ ही साथ हम लोग अभी सारे के सारे चैप्टर्स का भी क्विक रिवीजन वीडियो डालेंगे, वो देखिए। MCQs की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, वो देखिए। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने स्कोर को बूस्ट अप करिए। इस बार मैथ्स में पूरे के पूरे यानी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हमें लाने ही लाने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, यहां तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।